नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ जाएं और खास करके कुछ लोगों से मेरा निवेदन है कि जिनको हजम नहीं होगी वो ये वीडियो ना देखे, खास करके जो आज भी हमारे भारत देश में बैठ करके तालिबान के तलवे चाट रहे हैं। उन जैसे लोगों से कहना चाहूंगा कि पहली फुर्सत में इस वीडियो से निकल लें, उन्हें देखने की आवश्यकता भी नहीं है और वो देख भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, 2 दिन पहले मैं लाइव आया था अफगानिस्तान को लेकर के, हो सकता है फेसबुक ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी हो, तो कुछ लोगों के अंदर उलझन सी मच गई थी उस लाइव वीडियो से कि भाई तेरे को अफगानिस्तान से क्या लेना देना है, तू इंडिया में रहता है, तू भारत देश में रहता है, तू भारत देश की बात कर, तू अफगानिस्तान पे क्यों बात कर रहा है। कुछ लोगों ने परसों मेरे पास फोन किया, फोन करके कहा कि तू तालिबान की बात क्यों करता है, तू अफगानिस्तान की क्यों बात करता है, तू तो भारत में रहता है, भारत की बात कर। भारत देश में रहने वाले अफगानिस्तान के तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं, भारत देश में रहने वाले वहां के तालिबानियों को अपना मसीहा बता रहे हैं। और अगर मैं तालिबान पर शब्द उठाता हूं, मैं तालिबान पर बोलता हूं, तो तुम तालिबान पर क्यों बोल रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपके भाषा में हमारे देश के वजीर आजम को तालिबानों ने चुनौती दी है कि मोदी, अगर तुम युद्ध की बात करोगे तो कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमसे छीन लेंगे। तो उनसे कहना चाहता हूं कि ये तालिबान तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, ऐ तालिबान तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा था, हमारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। दूसरी बात, ये वीडियो देखो आप लोग, तब भारत के उन जड़ बुद्धियों को बताऊंगा, शेयर जितना मार सकते हो मारो। 2 मिनट के अंदर संख्या 1000 के पार जानी चाहिए। कुछ इनकी जरा वीडियो देखो, सुनो सुनो, तब बताता हूं। मैं कई दिनों से सुन रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान को जंग की धमकी दे रहा है। मैं इंडिया की मुर्तद और हिंदू हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानी आर्मी और आवाम के साथ जाना बचाना करे हैं। तुम हमारा न कुछ बिगाड़ सकते हो, हम बहुत जल्द मारे होने वाला है इंशाअल्लाह। जिस तरह हमने अमेरिका को रुलाया, इस तरह तुम्हारा भी यही हाल होगा। और जो धमकियां तुम देते हो, हमने जो धमकियां तुम देते हो, ये आपसे पहले कई ममालिक ने हम लोगों को दी है और फिर उनका हश्र पूरी दुनिया ने देखा है। और हमारे ताकत का अमेरिका से पूछ सकते हो कि हमने उसको आने पर मजबूर कर दिया है। तो ऐसा न हो कि कल को धमकी देते रहे हो और हमारे सैन्य दिल्ली और मुंबई में लगी हुई हो। कश्मीर तो ऐसा भी हमारा है और ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। कश्मीर तो छोटा सा टुकड़ा है, हमने अफगानिस्तान को पता किया। ये बता रहे हैं कश्मीर इनका अभिन्न भाग है, इनके बाप ने लाकर के कश्मीर बसाया था, तालिबानियों के बाप ने आकर के कश्मीर बसाया था। कश्मीर इनके बाप का हिस्सा है, कश्मीर तालिबानियों के बाप का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान के बाप का हिस्सा है। ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। कश्मीर पाकिस्तान के बाप का हिस्सा यानी भारत का हिस्सा है। और भारत के उस अभिन्न हिस्से को अगर कोई छेड़ने का प्रयास करता है तो कान खोल करके सुन ले। मोदी तो दूर की बात है, बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को अब ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी भी पूरी तरीके से बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी सही से जाकर के अफगानिस्तान के और तालिबान के बॉर्डर पर मूत देगी तो सीधा बह जाएंगे। दूसरी बात सुनो, इन्होंने क्या कहा था, ध्यान से एक बार सुन लो। इनका कहना है कि ये कश्मीर लेकर के रहेंगे। हमारे मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं ये हमारे मोदी जी को। सुनो, आपने 20 साल के जंग की जीत दी है। हाँ, अब सुनो, हमारे मुल्क का हिस्सा है। कश्मीर तो छोटा सा टुकड़ा है, हमने अफगानिस्तान को पता किया। और मैं मोदी को बता देना चाहता हूं, मोदी को, आपने 20 साल के जंग की तईद दी है तो हम मुसलमान हैं, हमने 100 साल की जंग की तईद की है। और अभी तक तो हम अमेरिका के साथ जो जंग था ना, वो तो हमारा तरबियत था उसके साथ। अगर आप एक मुजाहिद को शहीद करोगे
पुजारी और हमारा एक मुजाहिद बराबर है इंशाअल्लाह। अगर एक मुसलमानों को तुम कुछ कहोगे तो ये 500 पुजारियों को मारेंगे। अगर एक मुसलमान को तुम कुछ कहोगे तो ये 500 मुजाहिदों को शहीद करेंगे। अगर एक व्यक्ति को तुम कुछ कहोगे तो ये वहां 500 व्यक्तियों को मारेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग बताते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो लोग बताते थे, चिल्लाते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भैया हम नहीं जानते कौन है, ना हम तालिब जानते, ना हम पश्तो भाषा जानते, ना हम तालिबान जानते, ना हम अमेरिका जानते, ना हम पाकिस्तान जानते। आज मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, आज मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन से हैं ये लोग। आप लोग मुझे बताइए और संख्या जितना शेयर कर सकते उतना शेयर कीजिए। अब इनकी वास्तविकता आपको दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी चीजें यहां पर रखी हुई हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कुछ लोग धर्म को आतंकवाद बता रहे हैं। सुनो ध्यान से सुनना। हमारे हिंदू समाज पार्टी के गौरव भाई ने इस वीडियो को डाला है, देखो नारा लग रहा है, देखो 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 देखो। हिंदू आतंकवादी मुर्दाबाद, हिंदू आतंकवादी मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, वाह, हिंदू आतंकवादी मुर्दाबाद, हिंदू आतंकवादी मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, हिंदू आतंकवादी हिंदू आतंकवादी मुर्दाबाद बता रहे हैं। अब हिंदुत्व का आतंकवाद कहां चरम पर चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको खतरा महसूस हो रहा है। हमारे यहां के एक हैं शफीकुर रहमान जी जिन्होंने बताया, उन्होंने तालिबानियों की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से कह दी। शफीकुर रहमान का कहना है, सुनो ध्यान से, शफीकुर रहमान का कहना है कि ये स्वतंत्रता सेनानी के समान है जो अमेरिका के कैद से अफगानिस्तान को मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, अमेरिका की कैद से अफगानिस्तान को मुक्त करवा रहे हो, निर्दोष मुसलमानों को क्यों मार रहे हो? निर्दोष बच्चों को क्यों मार रहे हो? निर्दोष मुसलमानों की बहन बेटियों को क्यों मार रहे हो? मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना। दूसरी बात, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए, हिंदू समाज को टारगेट बनाया जाता है, हिंदू समाज को टारगेट बनाया जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने आज देवबंद उलेमा हर जगहों पर एटीएस की फोर्स तैनात कर दी है। हर जगहों पर अब एटीएस की फोर्स को तैनात करने की आवश्यकता है, वरना तालिबानी भारत देश में भी निकल सकते हैं। तालिबानियों का खतरा भारत देश में भी पूरी तरीके से हो सकता है। तालिबानी कहीं से बनकर नहीं आते, इनको बनाया जाता है। ये कहीं से बनकर नहीं आते, इनको बनाया जाता है। बनाया कहां से जाता है वो मैं दिखा रहा हूं। वीडियो को तुम शेयर मारो, बस शेयर मारो। एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को जोड़ेगा, जितना शेयर कर सकते उतना शेयर करो। एक एक मेरा भाई 10-10 भाइयों को जोड़ेगा। सुनो माननीय श्री सुरेश चव्हाणके जी क्या कह रहे हैं, सुनो और शेयर मारो। तालिबान केवल अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान हिंदुस्तान में भी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से हिंदुस्तान में कौन खुश है? कौन है जिसके मन में तालिबान के लिए लड्डू फूट रहे हैं? वो कौन है जो हिंदुस्तान में तालिबान के जीत का जश्न मना रहा है? हिंदुस्तान को अफगानिस्तान नहीं बनने देना है तो हिंदुस्तान के अंदर के तालिबान का खात्मा करो। देखिए तालिबान पर हमारा, अब एक बात सुनिए, एक बात मुझे बताइए। देखिए मैं किसी का विरोध नहीं करता था। माननीय श्री कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई, आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई, कमलेश तिवारी को हताहत किया गया, कमलेश तिवारी के गर्दन को काटा गया। साजिश किसकी थी आप सभी लोगों को पता होगा। स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के ऊपर बार बार हमला हो रहा है। उन हमलों के पीछे साजिशें किनकी हैं आपको पता होगा। तो इन साजिशों को कुछ लोग कामयाब करना चाहते हैं।
इन साजिशों को कुछ लोग कामयाब करना चाहते हैं। हिंदुत्व की आवाज उठाने वालों के गले को काटा गया था, काटा जा रहा है, काटा जाएगा। कमलेश तिवारी मारे गए, रिंकू शर्मा मारे गए, मोहित राज भी मारे जाएंगे, स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती भी मारे जाएंगे, तुफैल चतुर्वेदी भी मारे जाएंगे, और देखो अंकुर आर्या पर भी तंज कसा जाएगा। सीधी सी बात, जो व्यक्ति आज अपने समाज की आवाज को नहीं उठा रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल को, तालीम को ऐसे पेश कर रहा है, जब यहां पर छुरी रख करके हताहत किया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। जब आपके बहन बेटियों को शिकार बनाया जाएगा तब समझ में आएगा कि मोहित राज कुछ बता रहा था। जब स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को पूर्णतया रडार पर लेकर मार दिया जाएगा तब यह हिंदू समाज जगेगा। अच्छी बात है, कुछ लोग मेरे को धमकियां देते हैं कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उनको बताना चाहता हूं, कौमें बलिदानों से जागती है। मेरे मरने के बाद, आज भी कहता हूं, कान खोलकर सुन लो, मेरे मरने के बाद यह हिंदू समाज जितना जागृत है उससे कहीं ज्यादा जागृत होगा। यह हिंदू समाज उससे कहीं ज्यादा जगेगा। आपका भविष्य आपको दिखा रहा हूं, आपका भविष्य आपको दिखा रहा हूं। और जिनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है भैया, जिनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है, उनसे बस इतना कहना चाहता हूं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाइयों। आप अफगानिस्तान देख लो, जो अफगानिस्तान में हो रहा है वही आपके भविष्य में होगा। जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है यही कुछ समय पहले हिंदुस्तान में हुआ है। 10-10 लोगों को जोड़ो, जितना शेयर मार सकते हो वीडियो को शेयर मारो। कहां कहां से देख रहे हो आप सभी लोग बताओ, मैं आप सभी के नाम पढ़ने जा रहा हूं। 5 मिनट हूं, ज्यादा देर हूं भी नहीं। जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर सकते हो, मार सकते हो। 5 मिनट हूं आपके बीच में। और जो तालिबानी हमारे देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे थे, भैया ये अशरफ गनी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी हैं। ये अशरफ गनी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी हैं। सुखोई है हमारे यहां, MiG-20 है हमारे यहां, इंडियन आर्मी है हमारे यहां, BSF है हमारे यहां, CRPF है हमारे यहां, हिंदुत्ववादी संगठन है हमारे यहां, और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी है यहां, हिंदुस्तानी है यहां। ऐसा बल भर रेले जाओगे, ऐसा बल भर रेले जाओगे कि तुम्हारी आने वाली 3 पीढ़ियां तिल तिल तिलांजलि मांगेंगी बेटा, अगर हिंदुत्व को टारगेट किए, अगर हिंदुस्तान को टारगेट किए। अफगानिस्तान में मर रहे हो, मरो। हिंदुस्तान की तरफ, कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखने का प्रयास मत करना, इतना जान लो। दूसरी बात, मेरी चेतावनी नहीं है, समझा रहा हूं, समझ जाओ। कहां कहां से देख रहे हो बताओ जरा, मैं आप सभी के कमेंट्स रीड कर रहा हूं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। उदयपुर से, राजस्थान से लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, मनीष कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश पटेल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मनिंद्र कुमार भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जैसे लोग आपस में भिड़वाते हैं, मैं आपस में भिड़वाने नहीं आया हूं। कल को आपस में तो तुम भिड़ रहे हो, मारने वाला अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा है, मरने वाला भी अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा है। अब देखना इसमें यह है कि अल्लाह किसके साथ है। मारने वाला भी वही चिल्ला रहा है, मरने वाला भी वही चिल्ला रहा है। मुस्लिम देश से पहली बार मुस्लिम भाग रहे हैं। वहां ना कोई RSS है, ना कोई बजरंग दल है, ना कोई जय श्री राम बोलवा रहा है, ना कोई बुर्का प्रथा पर रोक लगा रहा है, ना कोई अन्य चीजें करवा रहा है। देवबंद पूरी तरीके से मदरसे भी कहीं ना कहीं, आप समझ जाइए क्या होने चाहिए। शेयर को मारते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। कितने लोग चाहते हैं कि मदरसे बंद हो, भारत देश में समान शिक्षा नीति लागू हो? आप लोग बताइए मुझे। जो लोग चाहते हैं आई सपोर्ट मोहित राज लिखे, लाइव वीडियो को 10-10 ग्रुप में शेयर मार दें। भैया आप तो जानते हो मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल जानता हूं आपको। छैल सिंह रंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। उषा चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर से रिमटेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपने धार्मिक ग्रंथों को कितने लोग पढ़ते हैं?
अपने धार्मिक ग्रंथों को कितने लोग पढ़ते हैं? गीता कितने लोग पढ़े हैं? गीता कितने लोग पढ़े मुझे बताइए? वेद को कितने लोगों ने पढ़ा है मुझे बताइए? गिरीश चंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। बंद हो बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन लोधी भाई साहब, आई सपोर्ट। मोहित राज बहुत बहुत धन्यवाद। साजिद खान कुरैशी लिख रहे हैं हराम खोर। हाँ पढ़ता हूं आपका जो आपने लिखा है। कुछ आपने लिखा, हराम खोर, हिंदुस्तान की सरहद अफगानिस्तान से नहीं लगती है, बेवकूफ इंसान हो, कश्मीर कहां से आ गया? हिंदुस्तान की सरहद अफगानिस्तान से नहीं लगती है। जिस पाकिस्तान के तलवे चाट करके आज ये तालिबान आगे बढ़ा है, जिस पाकिस्तान के तलवे चाट करके ये अफगानिस्तान आज आगे बढ़ा है, दिक्कत पाकिस्तान से हो रही है उनको। दिक्कत कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, अब कश्मीर भारत का हो चुका है, दिक्कत उनको इससे हो रही है। और तुम्हारी काहे फट रही है हमें नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हारे घर की सरहद तो नहीं लग रही ना वहां से। शांत बैठो, हमको सुनो, ज्यादा नौटंकी नहीं यहां पर। राम प्रकाश शर्मा जी आई सपोर्ट। मोहित राज बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित यादव भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हरिवंश राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। उषा चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना दास जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनु विश्वनोई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई सपोर्ट। मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा भगत जी मैं पढ़ता हूं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और लवी जायसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए, और हर एक हिंदुस्तानी के साथ साथ अफगानी तक पहुंचनी चाहिए, और हर एक अफगानी के साथ साथ में हर एक तालिबानी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको पता चल जाए। किसी ने कहा इशाक पटेल तूने गीता पढ़ी होती तो ये बकवास नहीं करता। अच्छी बात है, चलिए आइए, आओ बेटा आओ, तुमको थोड़ा सा दर्शन करवाते हैं। आओ मुन्ना आओ। ये है, आप यहां भी देखेंगे तो ये आपको श्रीमद् भगवद गीता दिखेगी। इसको हम उठा के इधर कर देते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, सामान्य ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इधर देखो बेटा, देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 6 शास्त्र। आप इधर देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा 18 पुराण, सारे के सारे उपनिषद, भगवद गीता। यहां कुछ लोग देख लीजिए, सावरकर समग्र। ये सावरकर समग्र हमें श्री अविनाश चंद्र हरिदास जी ने भेंट किया था। कल इन्होंने भेजा है हमको उपहार के माध्यम से। उन्होंने हमें सावरकर समग्र दिया है। आप देखिए ध्यान से, ये वो पुस्तकें हैं जिनको आज पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, वीर विनायक दामोदर सावरकर, आप देखिए एक खंड से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर आप देखिए 10 खंड हैं। आप यहां देखेंगे आपको चाणक्य नीति मिलेगी। यहां देखेंगे आपको बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे। और यहां अगर आप देखेंगे थोड़ी दूर पर, मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूं। यहां पर बाइबल भी मिलेगा, यहां पर कुरान मजीद भी मिलेगी, कुरान मजीद भी मिलेगी। यहां पर बाइबल भी मिलेगा, यहां पर कुरान मजीद भी मिलेगी, यहां पर अन्य भी धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे। सबसे ज्यादा धन्यवाद श्री अविनाश चंद्र हरिदास जी का, देखिए जिन्होंने हमें सावरकर समग्र के 10 खंड भेजे हैं। अब आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी, सुनिए, अगर आपके पास भी ऐसे ही उपहार हैं, धन मुद्रा की बात नहीं कर रहा हूं, आप हमें भेजिए। आप हमें राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की किताबें भेजिए, आप हमें शास्त्र भेजिए, आप हमें हमारे संगठन के लिए यथास्वरूप जो भेज सकते हैं शस्त्र भेजिए, शास्त्र भेजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो अगर कोई राष्ट्रवादी, जिन लोगों के पास राष्ट्रवादी ग्रंथों का संग्रह है, जिन मेरे भाइयों के पास राष्ट्रवादी ग्रंथों का संग्रह है, वो हमें भेज सकते हैं हमारे पते पर। आपके द्वारा भेजे गए इन ग्रंथों को और इन ग्रंथों की जानकारियों को मैं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उपहार स्वरूप जो भी लोग इन राष्ट्रवादी ग्रंथों को हमारे पास भेजना चाहते हैं, भारत का इतिहास भेजना चाहते हैं, सुनिएगा, भारत का इतिहास भेजना चाहते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद के विषय में भेजना चाहते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर के विषय में भेजना चाहते हैं, पंडित नाथूराम गोडसे के विषय में भेजना चाहते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद के विषय में भेजना चाहते हैं, मंगल पांडे के विषय में भेजना चाहते हैं, वीर अब्दुल हमीद के विषय में भेजना चाहते हैं, या अन्य धार्मिक ग्रंथों को भेजना चाहते हैं हमारे पास, आप हमको हमारे पते पर भेज सकते हैं। यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक उपहार होगा। और आपके द्वारा भेजे गए इन ग्रंथों की जानकारियों को मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिस प्रकार से आज हमारे पास सावरकर समग्र आई है।
तो सीधी सी बात है, स्पष्ट सी बात है, जितने भी भाई लोग जुड़ करके हमें देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया, आपने हमारे मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया। अशोक कुमार जी पांडे जी मोतिहारी बिहार से आपका पूर्ण सहयोग करने की जरूरत है, जोरों शोरों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना, आप अगर हमको सहयोग करना चाहते हैं, आप हमको भगवत गीता भेजिए, आप हमें भगवत गीता भेजिए, मैं भगवत गीता को घर घर तक पहुंचाऊंगा। आप हमको सावरकर समग्र भेजिए, आप हमको पंडित चंद्रशेखर आजाद के विषय में भेजिए, आप हमको जो जहां से भेज सकते हैं, भगवत गीता को घर घर तक पहुंचाओ, अन्य दलों को घर घर तक पहुंचाओ। तो सीधी सी बात है, आज सभी हिंदुस्तानियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। बाकी ये जो हमको धमकियां दे रहे हैं, हमारे देश को धमकियां दे रहे हैं, इनको भी बता दीजिए कि मोदी है, पहले तो कह के लेगा, फिर भर रे लेगा। बेटा उनको भी भारतीय सेना के विषय में नहीं पता, ये अफगानिस्तान की सेना नहीं है, ना ये हथियार डालती है और ना सरेंडर करती है। ये इनकाउंटर करने में माहिर है, ये इनकाउंटर करने में माहिर है। किसी ने अभी मेरे से कहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, किसी ने अभी मेरे से कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। ये है मेरे सामने सत्यार्थ प्रकाश, आप लोग देख रहे होंगे, बैक कैमरे से भी आपको दिखा सकता हूं। सत्यार्थ प्रकाश, मैं जो कुछ बोलता हूं वो पढ़कर बोलता हूं, हवा में तीर चलाना मेरा कार्य नहीं है, पढ़कर बोलता हूं। जिस प्रकार से अविनाश चंद्र हरिदास जी ने हमें उपहार स्वरूप वीर सावरकर समग्र भेंट किया, उन्होंने 10 खंड भेंट किया, तो जो जिनके पास पुस्तकों का संग्रह होगा उसका सही उपयोग करना है। हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाली जनरेशन को बताना है, वीर सावरकर भी कोई थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद भी कोई थे, मंगल पांडे भी कोई थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कोई थे। बताइए ना उन्हें। राकेश पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु त्रिपाठी गोरखपुर से बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आंधियां चलने लगी औजार को पैदा करो, आंधियां चलने लगी औजार को पैदा करो, और कंठ में क्रुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, और सज रही है फिर से देखो कुरुक्षेत्री समय की भूमिका। अरे पार्थ तुम गांडियों में टंकार फिर पैदा करो। सीधी सी बात, आप आवाज उठाइए। बिहार मुजफ्फरपुर से हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोडसे आतंकवादी है, कुछ लोग लिख रहे हैं गोडसे आतंकवादी है, आपकी नजर में हो सकता है, मैं नहीं मानता। धीरज हिंदुस्तानी जी, हमें भी चाहिए पुस्तक, हम आपको देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, संभवतः पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। रमेश ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से कहना चाहता हूं, जिनके पास पुस्तकों का संग्रह हो या जोड़ करके हमें भेंट करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। विजय पाल श्रीवास्तव जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आपके विचार सुनता हूं, लोगों को जागरूक करते हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा सपोर्ट है। आप जवानों की पेंशन का मुद्दा उठाइए, जवानों की पेंशन बंद है, जवानों के लिए फ्यूचर का क्या होगा। चलिए इस मुद्दे को भी उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं, पेज को ओपन करके लाइक कर लीजिएगा, पेज को ओपन करके तुरंत फॉलो कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक फॉलो ना किया हो, फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। राष्ट्रवाद के मुद्दे बराबर उठते रहेंगे, और उम्मीद है 2 मिनट हूं आपके बीच में, उम्मीद है ये वीडियो हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंच जानी चाहिए। ज्यादा देर तक बोलूंगा नहीं, हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना आपका कार्य है, बोलना मेरा कार्य था। और ये जान लीजिए, उन अफगानिस्तान वालों को बता दो, भड़वों को, कि ऐसा रे ले जाओगे कि तुम्हारी आने वाली 3 पीढ़ियां तिल तिल तिलांजलि मांगेंगी, मोदी जी दे दो तिलांजलि। मैं बोला ना, ये भारतीय सेना है, सरेंडर नहीं एनकाउंटर करती है बेटा। कुछ लोग रेले गए थे, अब आओगे तो तुम भी रेले जाओगे, स्पष्ट सी बात। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, इसको शेयर मार दो, और जिनको जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़ करके कार्य करना है। संजना श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी लखनऊ में जहर बोलकर देखो। फैज सैद जी, अरे क्या बताएं,
लखनऊ में जहर। भाई आपके साथ हूं मुकेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजना श्रीवास्तव जी, आपके बातों का समर्थन करती हूं संजना श्रीवास्तव। तो जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ करके कार्य करना है, हमें धार्मिक ग्रंथ भेंट करने हैं, आप हमारे साथ भेज सकते हैं। आपको लगता है कि यह जानकारी मोहित भाई के माध्यम से आगे जानी चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी जानकारी को आगे भी प्रेषित करना चाहूंगा। आज हमारे बच्चों को सही इतिहास पढ़ाने की आवश्यकता है, राष्ट्रवादी क्रांति के विषय में बताने की आवश्यकता है, किन किन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं समझाने की आवश्यकता है। मैंने बोल दिया, इस वीडियो को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मेरा एक मुद्दा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर चैलेंज करने आओगे बेटा, तो यहां सिर्फ बीएसएफ सीआरपीएफ ही जवान नहीं है, एयरफोर्स नेवी ही जवान नहीं है। भारत देश में रहने वाला हर एक हिंदुस्तानी ऐसा जवान है, बल भर ले लेगा तुमको तालिबानियों। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बल भर ले लेगा। भारत देश में जो रह रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी जाए तो जाए, मेरी जान चली जाए तो चली जाए, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैं जितना जी लिया काफी है। धर्म के नाम पर बलिदान हो जाऊंगा वो अलग बात है, लेकिन किसी के माई के लाल के अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं और किसी अफगानी गोली की इतनी ताकत नहीं जो इस सनातनी सीने को चीर सके। हमें भारत देश में रह रहे कुछ लोग मदद कर ही रहे हैं। सनातन धर्म की संस्कृति के लिए लंदन से कुछ लोग मदद कर रहे हैं, यूके से कुछ लोग मदद कर रहे हैं, रतन गुग सर मदद कर रहे हैं, मीना मैम मदद कर रही हैं, अनीता कोवाल जी मदद कर रही हैं। दूर दूर से रह करके सऊदी अरबिया से हिंदू भाई मदद करते हैं, समर्थन करते हैं। तो बस इतना कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में मूर्ति तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई रणजीत सिंह जी की? पाकिस्तान में मूर्ति तोड़ी गई, कितने सिख भाई जाकर के आंदोलन किए। अब इन किसानों से कहना चाहता हूं, जाकर के उनके लिए आंदोलन करो। मैं बोला हूं, मैं बोलूंगा, मैं बोलता रहूंगा। मैंने बोला है, आप हमारी आवाज को बढ़ाओ और जिनको समर्थन करना होगा, जिनको सपोर्ट करना होगा, डंके की चोट पर करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूं, यह लड़ाई धर्म की है, मैं किसी से अब समर्थन सपोर्ट अब नहीं मांगूंगा। धर्म की लड़ाई में समर्थन और सपोर्ट नहीं भेजा जाता। जिनका जमीर जिंदा होता है खुद ही समर्थन में आ जाते हैं। आप हमें फोन मत करो, आप हमें सहयोग मत करो, आप हमें समर्थन मत करो। मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ूंगा, जितना लड़ पाऊंगा उतना लड़ूंगा। हमारे हिंदू समाज की 20 गलतियां नहीं है, 2-4 गलतियां हैं बस। अगर उन्हें सुधार ले तो हिंदू समाज पर खतरा न कभी रहा है, ना है और ना होगा। बस हिंदू एकजुट हो जाए, हिंदू सशक्त हो जाए, हिंदू मजबूत हो जाए, हिंदू अपनी बातों को आगे बढ़ाने लगे। मैं आज भी कहता, आप अगर सशक्त हैं, आप अगर मजबूत हैं, आप अगर एकजुट हैं, तो हमें किसी से जाने की कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवाज धर्म के लिए उठा रहा हूं, आवाज देश के लिए उठा रहा हूं। सपोर्ट और समर्थन आपका चाहिए, ना कि पाकिस्तान बलूचिस्तान वालों का। लेकिन अगर कोई लंदन से भी सपोर्ट करता है, हाथ जोड़कर उसका आभारी रहूंगा, सदैव रहा हूं, सदैव रहूंगा। और माननीय रतन गुग सर जो हमेशा से हमें सपोर्ट करते थे, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, आपकी हमारी बात हो। और गोपाल सिंह जी, मेरे जितने भाई हैं, आप सभी से फिर चर्चा होगी, फिर बात होगी। जल्द से जल्द मैं आपको मिलूंगा। एक बार आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद बोल दें। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि इन तालिबानियों के सीने पर जहर घोलने का कार्य करे ये वीडियो। बाकी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितने भी लोग हैं। और इतना जरूर कहना चाहूंगा, चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। ये वीडियो हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए, वो कार्य आपका। चलिए फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। जो लोग हमारी बातों का समर्थन करते हैं, वीडियो को आगे शेयर कर देंगे, पेज को ओपन करके लाइक करके तुरंत फॉलो कर लीजिए। एक्टर मोहित राज के नाम से इंस्टाग्राम है, एक्टर मोहित राज के नाम से इंस्टाग्राम है, वहां से जाकर के जुड़ जाइए, हमारी इस बातों को आगे बढ़ाते रहिए। हर हर महादेव।